प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बोस को पुलिस ने 30 करोड़ की खनिज राजस्व चोरी के मामले में गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खनिज राजस्व चोरी के मामले में मंगलवार को उज्जैन जिले के महिदपुर रोड में पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बोस को गिरफ्तार किया है। दिनेश जैन पर 30 करोड़ 29 लाख की खनन चोरी का आरोप है। साथ ही प्रदूषण विभाग द्वारा एक अन्य मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। अब पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी। मध्य प्रदेश में लगातार माफियाओं और बदमाशों के खिलाफ प्रदेश सरकार अभियान चलाते हुए कार्रवाई कर रही है। ऐसे में उज्जैन के महिदपुर रोड में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खनिज प्रकरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महिदपुर रोड पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस सचिव दिनेश जैन बोस को सुबह घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस थाने में उनसे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि दिनेश जैन बोस के खिलाफ अगस्त 2021 में अवैध खनन के राजस्व वसूली को लेकर कोर्ट के निर्देश पर प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके बाद दिनेश जैन फरार चल रहा था। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को पुलिस ने दिनेश जैन बोस को उसके घर से गिरफ्तार किया है। जैन पर 30 करोड़ 29 लाख रुपए का खनिज राजस्व चोरी करने का आरोप है। साथ ही प्रदूषण विभाग के एक मामले में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एडिशनल एसपी के अनुसार दिनेश जैन को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 2 दिन का रिमांड मिला है। महिदपुर रोड थाना क्षेत्र में एक मामला पेंडिंग था, जिसमें आज आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की गई है और उसे माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसका विधिवत 2 दिन का रिमांड दिया गया है। पूरा क्या मामला है सर, किस प्रकार की कार्रवाई है? पूर्व में महिदपुर रोड में एडीएम साहब के प्रतिवेदन पर माइनिंग ऑफिसर के द्वारा एक माइनिंग के संबंध में एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था, जिसमें कुछ माइनिंग चोरी का मामला था, जिसमें से एक आरोपी जो उसमें थे वो कोर्ट के आदेश से वो मामला अभी रुका हुआ था, पर 11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा अभिमत दिया गया, जिसके आदेश के तारतम्य में अग्रिम कार्रवाई कर आज विधिवत उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उज्जैन की घटिया तहसील के शासकीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल और प्रोफेसर में इतना विवाद हुआ कि लात घुसे चलने लगे। यह मारपीट 4 दिन पहले 14 जनवरी को हुई है। प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बीच मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि स्टाफ को आकर बीच बचाव करना पड़ा। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना घटिया के सरकारी स्वर्गीय नागूलाल मालवीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर मेदमवार और सहायक प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने के बीच हुई। वीडियो में दिख रहा है कि प्रिंसिपल ऑफिस में दोनों बैठे हैं, बहस होती है और इसके बाद प्रोफेसर अलूने कुर्सी से उठकर बेंच पर रखा सारा सामान प्रिंसिपल पर फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों में मारपीट और गाली गलौज भी शुरू हो जाती है। शोर सुनकर कॉलेज का स्टाफ वहां आता है और मामला शांत कराता है। मामले में थाना घटिया पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने का कहना है कि महाविद्यालय की एक महिला प्रोफेसर ने उन्हें शिकायत की थी कि प्रिंसिपल उन्हें अश्लील हरकतें करते हैं। इसी विषय में प्रिंसिपल से बात करने गया था तो उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और गंदी गालियां दी। गुस्से में मैंने आपा खो दिया। मामले में खास बात यह है कि प्रिंसिपल के खिलाफ एक महिला प्रोफेसर ने थाना घटिया में आवेदन किया है। आवेदन में प्रिंसिपल भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आवेदन की भी जांच की जा रही है। प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और वीडियो फुटेज और इन सब की पुलिस जांच कर रही है और उसके आधार पर जो सत्यता होगी उसके आधार पर अगली कार्रवाई की। किसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है सर? एक वहाँ कॉलेज के ही एक प्रोफेसर है, उनके खिलाफ, क्योंकि हम लोग एक्यूज का नाम नहीं लेते हैं इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता सकता। महिला प्रोफेसर ने भी आवेदन दिया है? वो भी आवेदन आया है, उस आवेदन में उनको बयान के लिए बुलाया है, अभी बयान के लिए उपस्थित नहीं हुई। जैसे ही उनके बयान होंगे वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जो समूचा घटनाक्रम है वो एक हमारे यहाँ पर अतिथि विद्वान हैं, उनके बारे में प्रोफेसर जो प्राचार्य हैं डॉक्टर शेखर मेदमवार, वो लगातार अपशब्द कह रहे थे। जब ये बात मेरे से मैडम ने कही तो मैं उनसे सर से बात करने गया था कि सर ये कॉलेज के मामले हैं और कॉलेज की इमेज ख़राब नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं आना चाहिए। तो मेरी बात सुनकर वो भड़क गए और उन्होंने न केवल मैडम के बारे में अपशब्द कहना शुरू किए, मुझे भी गालियाँ देना शुरू की। और मैंने कहा कि सर माता बहनों के बारे में आप ऐसी बात नहीं करें, लेकिन अंततः वो इतने अपशब्द और ऐसी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते रहे कि विवाद बढ़ गया।
मैडम जो मामला है, देखिए मैडम जो हैं, मैडम इसके पहले 2-3 दिन पहले अतिरिक्त संचालक जी से मौखिक तौर पर शिकायत कर चुकी थी और इसके बाद उन्होंने शिकायत घटिया थाने में भी की है। जो अन्य मैडम हैं वो भी प्राचार्य का जो व्यवहार है, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, मेरे पास सारे तथ्य हैं। आप घटिया पुलिस जो है घटिया थाना, वहाँ से मैडम की जो शिकायत उसको प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये विवाद जो है वो महाविद्यालय जो अतिथि विद्वान मैडम है और उनके बारे में जो टिप्पणियाँ करते हैं वहीं से शुरू हुआ था। महिला की जो मैडम है वो किस चीज़ की संयोजक है? जी, जो मैडम है वो महिला उत्पीड़न समिति की सदस्य संयोजक है कॉलेज की, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने उनको प्राचार्य शेखर मेदमवार के खिलाफ न केवल शिकायत करना पड़ी, लेकिन उनको पुलिस से सुरक्षा की मांग भी करना पड़ी है। मिट्टी का डैम टूटने से खान नदी का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिलने पर साधु संतों ने विरोध स्वरूप त्रिवेणी डैम पर दिया धरना। उज्जैन की शिप्रा नदी में इंदौर के खान नदी का गंदा पानी रोकने के लिए प्रशासन द्वारा त्रिवेणी क्षेत्र में मिट्टी का अस्थायी डैम बनाया गया था। यह डैम मकर संक्रांति पर्व स्नान के लिए बनाया गया था ताकि शिप्रा नदी का पानी गंदा ना हो। अब यह अस्थायी डैम टूट गया है। शिप्रा नदी में मिल रहे गंदे पानी के विरोध में साधु संत आक्रोशित हो गए। शिव संप्रदाय के साधु संतों ने मंगलवार को टूटे हुए डैम पर धरना दे दिया और मांग की है कि स्थायी डैम बनाया जाए। यदि मांगे नहीं मानी गई तो जल समाधि ली जाएगी और आमरण अनशन होगा। साधु संतों का आरोप है कि जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। देखो, ये सारा जनता का धन है और ये बार बार प्रशासन बांध को बढ़ा रहा है और पानी का भाव इसको बहा के ले जा रहा है। तो यहाँ पर स्थायी बांध बनाया जाए, कंक्रीट का बांध बनाया जाए और शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं, शिवराज सरकार से यही मांग करते हैं कि माँ शिप्रा अगर गंदी हो गई तो हम यहाँ पे शिप्रा में समाधि ले जाएंगे, आमरण अनशन शुरू कर देंगे। देखिए, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये हम जो देख रहे हैं ये पानी नहीं है, ये प्योरली ड्रेनेज है, ड्रेनेज वाटर कह सकते हैं इसको। और शिप्रा मैया करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। प्रशासन आंख बंद करके पाप कर रहा है। हो सकता है कि उसकी आत्मा इसको स्वीकार कर रही होगी, लेकिन भक्तों की और संतों की आत्मा इस महापाप को स्वीकार नहीं कर सकती। ये न केवल आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है, सच्चे अर्थों में यह पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ है। मैं कहता हूँ कि कहाँ गया वह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो करोड़ों करोड़ रुपए अधिकारी जिनकी नौकरी पर खर्च होता है लेते हैं, आखिर वो क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं, ये विभाग सब क्या कर रहे हैं? हमें बहुत बड़ा घोर आश्चर्य हो रहा है कि करीब 7 महीने में 7 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए की मिट्टी इस बांध पर ये लोग डाल चुके हैं। और कल ये जो पानी इन्होंने छोड़ा वो करीब 156 MCFT पानी था, जिसकी कीमत करीब 150 करोड़ रुपए होती है। मैं कहना चाहूँगा कि इस 300 करोड़ की बर्बादी का जिम्मेवार कौन है, कौन अधिकारी है, किस अधिकारी की तनख्वाह से ये लोक धन का जो दुरुपयोग हुआ है इसकी पूर्ति करनी चाहिए। हमने कल कहा कि PHE का जो इंजीनियर है जिसने कट लगाया है या जिसने कट लगाने की अनुमति दी है, उसको या तो तुरंत नौकरी से हटाया जाए, तुरंत उस पर FIR की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कम से कम संत लोग सहन नहीं कर सकते, उनमें कोई भी हिंदू बर्दाश्त कर सकता है। ये खेल खिलौने जैसी बातें इन्होंने कर रखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ शिप्रा के साथ कोई भी अन्याय संत समाज स्वीकार नहीं करेगा। ये आपका आंदोलन कब तक चलेगा महाराज जी? भाई, आंदोलन जब तक शिप्रा साफ नहीं होगी तब तक चलेगा। ये तो कोई कहने की बात नहीं है, ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि आप हर बार योजना बनाते हैं। हमने कहा कि खान नदी का डायवर्सन कर दो, आपने डायवर्सन किया। हमने कहा कैनाल बनाओ, आपने पाइपलाइन बनाई, क्योंकि कैनाल में आपका कमीशन कम था। कैनाल केवल 17 करोड़ में बन रही थी, हैं? जब वो पाइपलाइन की बात आई तो वो 100 करोड़ रुपए हो गए। 100 करोड़ में आपकी जेब अच्छी तरह से भर गई होंगी। लेकिन मैं उन इंजीनियरों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इस पाइपलाइन को मंजूर किया था, अब वो कहाँ गए? अब वो क्यों कह रहे हैं कि पाइपलाइन फेल हो गई? आपको मालूम था पहले से कि फेल होगी, इसीलिए तो आपने बनाई थी। तो जनता की आंखों में धूल झोंक करके इस प्रकार से आप लोक धन का दुरुपयोग करोगे? ये लोकतंत्र है, आप इस प्रकार लोक धन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। हम सब सजग प्रहरी हैं, हम सब देख रहे हैं। अब नहीं चलेगा, अब तक जो हुआ सो हुआ। बिजली बिल की समस्या को लेकर कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने क्षेत्रवासियों के साथ ज्योति नगर कार्यालय का किया घेराव। उज्जैन के ज्योति नगर विद्युत कार्यालय पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन देखने को मिला।
यहाँ कांग्रेस नेत्री नूरी खान के नेतृत्व में क्षेत्रवासी पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यहाँ प्रदर्शन के दौरान हाथों में झंडे और तख्तियां दिखाई दे रही थी। लोग अपने विद्युत बिल भी लेकर पहुंचे। यहाँ विद्युत विभाग के अधिकारी के सामने समस्या रखी गई, वहीं समस्या को हल करने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पर जो भी अधिकारी मौजूद है, मेरा निवेदन है कि चीफ इंजीनियर साहब स्वयं आएंगे तो ही मैं ज्ञापन दूंगी। पहली शर्त है मेरी, क्योंकि लोगों के साथ बिल के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमलनाथ जी की सरकार ने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी थी और वर्तमान में कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर तो कभी बिलों के नाम पर लोगों पर अत्याचार करने का काम किया जा रहा है। एक गरीब आदमी 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख रुपए तक के बिल कैसे भरेगा, ये सोचने वाली बात है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और जब तक इन गरीबों के बिल माफ नहीं किए जाएंगे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। भाई इनकी जो भी मांगे हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और कहीं पर भी कोई गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। हम मीटर लगाने का सतत प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। मीटर का उद्देश्य लगाने का ये है कि हमारे किसी के बीच में कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, किसी प्रकार का विवाद ना हो। जो मीटर वास्तविक खपत बताएगा उसके हिसाब से बिल जारी होगा। और जो मीटर लगाए जा रहे हैं उस मीटर की वास्तविकता ये है कि हमारे मीटर रीडर को किसी के घर पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो हमारी भाई बहनों के साथ कई बार गलत लोग मीटर रीडर के रूप में आके गलत व्यवहार करते थे, वो चीज़ से भी कहीं ना कहीं हमारी जनता को फायदा मिले। बिजली के बिल जो अधिकार है उसको लेके क्या किया? बिजली के बिल हम वास्तविक खपत के हिसाब से दे रहे हैं और जो बीच बिजली शासन की योजना है उसका लाभ बराबर हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी जाएंगे। जो यहाँ पे नूरी खान के नेतृत्व में जो रहवासी हैं उन लोगों द्वारा जो बिजली के बिल में अनियमितताएं आ रही हैं उसको लेकर जो मुख्य अभियंता महोदय हैं उनको ज्ञापन दिया गया है। जैसा वर्तमान में लागू कोरोना गाइडलाइन लागू है तो उस संबंध में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को बताकर आगे अग्रिम कार्रवाई उन पर की जाएगी। कोरोना समय में वैसे ही बेरोजगारी फैली हुई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था जनता से कि कोरोना काल के बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन वर्तमान में बगैर रीडिंग लिए उनसे दुगना कीमत बिल वसूल किए जा रहे हैं। सारी महिलाएं बहुत परेशान थी। आज हमने आवाज़ उठाई है। हमारी पहली मांग है कि कोरोना काल के जितने भी बिल हैं वो माफ किए जाएं और दूसरी मांग है कि बगैर रीडिंग के एवरेज बिल न दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि जो राशन कार्ड धारी हैं उन्हें 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाए और हमारी चौथी मांग है कि स्मार्ट मीटर आप आम आदमी के घरों में तो लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा के जो स्वयं मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पहले उनके निवास पर लगाया जाए, उसके बाद गरीबों के घरों तक पहुंचा जाए। विद्युत कर्मचारी लगातार महिलाओं के साथ बदसलूकी और अत्याचार करते हैं, उनके घरों में घुसकर लाइट काटने का काम करते हैं। आज हमने 1000 बिल यहाँ पर चीफ इंजीनियर के हाथ में दिए हैं जो बगैर रीडिंग के लिए गए हैं, जिनकी संख्या हजारों और लाखों की तादाद में है। 1000 बिल हमने उनके सुपुर्द किए हैं और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर ये बिल माफ नहीं किए जाएंगे तो उग्र आंदोलन होगा।